हैं, पर जब भक्ति का जल उसमें मिल जाता है, भगवान शंकर की अविरल भक्ति का जल, शिव महापुराण की कथा का जल, सत्संग का जल जब उसे लग जाता है तो वो मनुष्य फिर धूल नहीं रहता, वो एक मिट्टी की तरह एक मूर्ति बनकर संसार में पूजा पूजा धूल नहीं रहा। जब तक शिव की शरण में नहीं आए, जब तक भगवान शंकर की शरण में आप नहीं आए, जब तक शिव की शरण में आप नहीं पहुंचे, तब तक धूल थे। कोई ने झड़ा दिया, झटका दिया, कोई ने कुछ कह दिया, कोई ने कुछ बोल दिया, कोई ने अपशब्द कह दिया, कोई ने ताना दे दिया, कोई ने गाली दे दी, कोई ने आड़ा टेढ़ा कर दिया, और आप मन से दुखी हो, आप मन से छोटे हैं, आप हृदय से दुखी हो गए, आप हृदय से नेत्रों से नीर बहने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे, फिर आप दुखी हो। पर जब शिव की कृपा हो जाती है, भगवान शंकर की करुणा हो जाती है, जब मेरे उगड़दानी दया करना प्रारंभ कर देते हैं और अपनी भक्ति का थोड़ा सा जल, अपनी भक्ति का थोड़ा सा जल आपके शरीर के इस आत्मा को, चित्त को छूता है, फिर आप केवल साधारण नहीं रहते, आप धूल नहीं रहते, आप कुछ श्रेष्ठ बन जाते हैं, आप कुछ खास बन जाते हैं। वो जब आपकी श्रेष्ठता आ जाती है, आप जब कुछ खास बनते हो, श्रेष्ठ बनते हो, आप में कुछ अच्छाइयाँ आ जाती हैं, तो फिर जितना संसार में रहने वाला मानव है, जितना मनुष्य, दुनिया के जितने लोग हैं, फिर आपका आदर, सम्मान, सत्कार करना श्रेष्ठ श्रेष्ठता क्या होना चाहिए? श्रेष्ठता कब आई? श्रेष्ठता कब प्राप्त? श्रेष्ठता कब मिली? जब भगवान की अविरल भक्ति, भगवान के निर्मल भक्ति का जल आपको और हमको प्राप्त हुआ, जब भगवान की अविरल भक्ति का जल आपको और हमको मिला, और कृपा की ना हो जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रे तुम्हारी, गरीबों के दिल जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में हो कृपा की ना हो। शंभो 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 तुम्हारी तो सुनी रे अदालत, उसकी भक्ति का जल, शिव की अविरल भक्ति का जल हमको छूता है। जैसे शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहती है। शिव को प्रिय क्या है? शंकर भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है आपकी मुख से निकला हुआ सत्य वचन। फिर भगवान को प्रिय क्या है? तो कहा जो एक लोटा जल आप भगवान देवदेव महादेव को चढ़ाते हैं, वो शिव को, एक
महाराष्ट्र का एक प्रसंग हमको स्मरण में आ रहा है। एक बहन ने एक पत्र लिख कर दिया था और उस पत्र में लिखा था कि एक बार मैं मंदिर में दर्शन करने को जल चढ़ाने के लिए गई। भगवान के मंदिर में जब मैं जल चढ़ाने के लिए पहुंची तो वो जल चढ़ाने के लिए जब मैं मंदिर में गई और मेरा पात्र बहुत गंदा था। हालांकि गुरुजी तांबे के पात्र को मैं घिस के साफ कर कर जो रोज मांजती हूँ वैसा साफ कर कर लेकर नहीं। पर वहां का जो सेवादार था उसने मेरा पानी का लोटा लेकर फेंक दिया। कहा ये गंदा। और उसने मेरा पानी का लोटा लिया। तांबे का लोटा था गुरुजी, मैं रोज मांजती साफ करती। जब मैं घर के बर्तन मांजती हूँ तो क्या लोटा नहीं मांजती? क्या भगवान का पात्र मैं साफ नहीं करता? पर उसने मेरा पानी का लोटा गंदा है। गुरुदेव मन को बड़ा दुखा, मन को बड़ा फिर मैंने दूसरे मंदिर में जाना प्रारंभ करा। वो महाराष्ट्र का पत्र था और अगर जो सुन रही होगी उसके स्मरण में होगा। फिर मैंने दूसरे मंदिर में जाना पर गुरुजी कुछ समय के बाद जिसने मेरा पात्र फेंका था वो बड़ा कष्टप्रद हो गया, बहुत उसको रोग ने घेर लिया। उसको शरीर में ऐसा रोग हो गया कि उसका हाथ उठ नहीं पा रहा था, पांव से वो चल नहीं पा रहा। गुरुदेव कारण क्या था? उस समय पर हम उस प्रश्न का उत्तर न दे पाए, पर उस बहन से हमारा निवेदन है, उसका कारण केवल एक है, शिव जी। आपका पात्र कभी नहीं देगा शंकर भगवान, तो तुम्हारा मन देख। अच्छे वस्त्र कौन देखेगा? जिसको आपके शरीर से प्रेम। अच्छा वस्त्र कौन देखे? ये चल नहीं रहे हैं, आके सुनो पहले। अच्छा वस्त्र कौन देखेगा? जिसके आपके शरीर से प्रेम, आपके शरीर से वो आपके अच्छे वस्त्र। अच्छे आभूषण कौन देखेगा? जिसको आपके शरीर से प्रेम, वो अच्छे आभूषण, वो अच्छे वस्त्र देखेगा। पर ना तो मेरे शंकर भगवान को तुम्हारे आभूषण से मतलब है, ना मेरे शंकर भगवान को तुम्हारे वस्त्र से मतलब है। मेरे शंकर भगवान को तो तुम्हारे केवल हृदय से मतलब है, और वो तुम्हारा दिल दे। दिल कुछ नहीं देखता, केवल तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा दिल। उसको तुम्हारे ना तो धन से मतलब है, ना तुम्हारी संपदा से मतलब है, ना तुम्हारी वस्त्र से मतलब है, ना तुम्हारी प्रॉपर्टी से मतलब है, ना तुम्हारे विवाह से मतलब है। उसको तो केवल तुम्हारे निर्मल मन से, अच्छे स्वभाव से, अच्छे हृदय से मतलब। उसको केवल तुम्हारे अच्छे मन से, अच्छे स्वभाव, निर्मल सोमोय, मोय छल
शंभु 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 शंभु। उसको केवल तुम्हारे हृदय से, तुम्हारे मन से, हृदय से। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, जितने शिव महापुराण की कथा को आस्था चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर इस कथा को सुन रहे हैं, ऑनलाइन या कुबरेश्वर बाबा की इस कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप सबको एक निवेदन भगवान को कभी भी दिखावे से, आडंबर से या तुम्हारे बहुत सारे वैभव से कभी प्राप्त नहीं कर सकते, कभी भी। अभी यशराज महाराज कह रहे थे, अभी जब माइक का संचालन कर रहे थे तो बोल रहे थे कि अगर भगवान नेत्रों से प्राप्त होता तो जिनके नेत्र नहीं उनको भगवान कैसे मानते। फिर वो यशराज महाराज कह रहे थे अगर भगवान पांव या हाथ से मिलता तो जिनके हाथ पैर नहीं होंगे भगवान कैसे मानते। कुछ नहीं देखता परमात्मा। मेरा वो घरदानी जब भी देखता है तो आपका केवल भाव देखता। देवी भागवत का 6ठे स्कंद का 16वां और 17वां अध्याय यदि आपके पास में देवी भागवत हो और देवी भागवत का 6ठा स्कंद का 16वां 17वां अध्याय कभी आप पढ़िए, उसको पढ़ो, आप उसमें अध्ययन करेंगे, उसमें पढ़ेंगे। माता लक्ष्मी भगवान नारायण के साथ में विराजमान, वैकुंठ का सुंदर आनंद। आज माता लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से कहा कि मेरा मन कर रहा है कि आप मुझे भगवान देवादिदेव महादेव का कोई चरित्र श्रवण करें। शिव चर्चा को सुनने के लिए शिव जैसा ही श्रोता बनना पड़ेगा। शिव महापुराण का श्रोता है कौन? कौन सुनने के लिए बैठा? ईश्वर जी, गोरा जी, शंकर। शिव महापुराण की कथाबाज कौन रहा? तुम रुका कौन? शंकर का एक अंश। शिव की चर्चा को सुनने के लिए शिव जैसा बनना पड़ेगा, शंकर जैसा। शिव कैसे? मस्तक पर गंगा, मतलब कथा सुनने के लिए बैठे हो तो भेजा रखो ठंडा। अब कई लोग कथा सुनने के लिए बैठते हैं तो उनका भेजा ठंडा नहीं रहता। थोड़ा सरक उधर, तू मेरी जगह पे बैठ गई। नहीं, मैं तो यहाँ खड़ी होंगी, जा क्या कर ले। अब क्या करना है तुमको? कथा सुनने आए हो ना, तो पहले शंकर जैसे श्रोता बनो, अपने भेजे को ठंडा रखो। कोई बैठ गया, कोई बात नहीं, थोड़ा आगे खसकना पड़ा, कोई बात नहीं, कोई पीछे आके बैठ गया, कोई बात नहीं। अब उतनी देर, जितनी देर कथा चलती रही उतनी देर